नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जीएसटी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि हम सबको पता था, पूरे भारत वासियों को पता था कि 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कम होने वाला था। जो 28% था वो 18% होने वाला है, और जो 23 था वो भी 18% होने वाला था। 5 से 10% तो इंटरेस्ट का जीएसटी रेट कम होने वाला था। तो जीएसटी रेट कम तो हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी था कि चलिए अब कुछ सामान सस्ता होने वाला है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस था या जो भी इंश्योरेंस, उसमें कोई भी अब जीएसटी कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला था। लेकिन बाकी सब जैसे कंस्ट्रक्शन का मेटेरियल का हम बात करते जा रहे थे, सीमेंट हो गया, छड़ हो गया, इसे भी लोग इंतजार कर रहे थे कि 22 तारीख के बाद हम मेटेरियल गिराएंगे क्योंकि इसका रेट कम होने जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, लोगों को खुशी है कि रेट जीएसटी कम हुआ है, लेकिन जीएसटी फायदा दुकानदारों के लिए हुआ। और बोले तो दुकानदार तो छोड़िए, उनका तो जो फायदा होता तो होता ही रहेगा कि उनका प्रोडक्शन करते, प्रोडक्शन कंपनियां जो बनाते हैं वो छड़, उनको फायदा हुआ है क्योंकि जीएसटी तो वो घटा दिए हैं, मगर अपना जो एमआरपी था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसको वो बढ़ा दिए हैं। अगर मान चलिए कि पहले वो 100 रुपया में कुछ मटेरियल को बेचते थे, उसके बाद उसमें लगाते थे 28% जीएसटी या फिर 23% जीएसटी। लेकिन जब जीएसटी कम हो गया है तो उनका जो सेल होता था दुकान में, वो वही रेट है, बस अपना ये एमआरपी बढ़ा दिए। एमआरपी बढ़ा के फिर जीएसटी घटा दिए, तो इसमें वो लोग का पूरा मैनेज हो गया। पहले जितना में बिकता था, मान लीजिए कि पहले उनका प्रोडक्ट 100 रुपया बिकता था, तो अभी भी वो प्रोडक्ट जीएसटी कम होने के बाद भी 100 रुपया में ही बिक रहा था। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है जिनका एमआरपी बढ़ गया है। बस आप खरीदने जाइएगा तो बोलिएगा देखिए जीएसटी आपका कम होके आ रहा है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि एमआरपी बढ़ गया है। तो ये सब एक धोखा में रहने वाला कुछ कंपनियां हैं जो आपको धोखा में रख रही हैं कि देखिए जीएसटी कम हो गया, आइए हमारे पास से माल खरीद लीजिए। तो जब भी आप कुछ खरीदने के लिए जाए, पहले एमआरपी पता कर लीजिए कि पहले एमआरपी कितना था और अभी एमआरपी कितना है, क्योंकि उसी के ऊपर जीएसटी लगता है।